हेलो एवरीवन, इट्स योर वॉइस मीडिया, वेलकम टू बी फॉर ब्रो। तो फाइनली बदला ब्रदर की वीडियो का पार्ट 2 आ गया है। पार्ट 1 में उन्होंने वीडियो में बताया था कि कैसे नानी वाले ने उन्हें अपने कुछ दोस्तों के साथ अगवा करने की कोशिश की थी और किस किस का हाथ था इसमें, कौन कौन इसमें शामिल था, वो उन्होंने सब उस वीडियो में बताया था। और उन्होंने कहा था इसका पार्ट 2 भी आएगा फुल प्रूफ के साथ और बताएंगे वो कि क्या चला था, क्या स्टोरी थी आगे और किस तरह से ये सब हुआ। तो अब ये वीडियो का पार्ट 2 आ गया तो उस पर अपना रिएक्शन देते हैं और कमेंट्री देते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ था, क्या क्या प्रूफ है अब बदला ब्रदर के पास इन सब के खिलाफ और अभी कैसे सब खत्म होगा। अब नानी वाला कुछ कहेगा या नहीं कहेगा इस बारे में, तो चेकआउट करते हैं पहले ये वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपका गुंजे दिल खुशियों से शराब वगैरह आपकी तबीयत पे ठीक होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नानी वाला मुझे अगवा करने की जरूरत, तो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसकी तफसीलात मैं आपको नहीं बता। आप उस राजीनामे की शराइत पढ़ेंगे तो आपको 90% हकाइक वाज़ेह हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पे ऊपर राजीनामा नजर आ रहा होगा, मैं आपको पहली शर्त पढ़ के सुनाता हूँ। ये कि फरीके दोम के भाई, फरीके दोम यानी कि मैं हूँ, फरीके दोम के भाई अबू बकर ने एक मुकदमा, ये नंबर है, दर्ज किया है। अबू बकर ने मुकदमा इसलिए दर्ज किया क्योंकि वो मुद्दई था, उसने मुझे अगवा होने के बाद पीछे मुकदमा दर्ज कर दिया था। मुकदमा दर्ज किया थाना सिटी डस्का जो भी लिखा है फरीके अव्वल को दिया है, ठीक है। फरीके अव्वल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जो राजीनामा होने के बाद, ये राजीनामा, ठीक है, राजीनामा होने के बाद फरीके दोम का भाई यानी कि फरीके दोम मैं हूं, मेरा भाई अबू बकर डिस्चार्ज करवाएगा, अदालत में डिस्चार्ज करवाएगा। मजिस्ट्रेट बयान देगा यानी कि अदालत में ये बयान देगा कि ये मुजरिम नहीं। मैं भी आपको समझाता हूँ, ये मुजरिम नहीं, ये बयान देगा क्योंकि हमारा राजीनामा हो चुका है, तो अदालत में कहेगा कि ये मुजरिम नहीं, चूंकि जुर्म काबिल राजीनामा ना है। समझ आई? ये ऐसा जुर्म है, 365 का जो केस है, ये ऐसा जुर्म है जो काबिल राजीनामा भी नहीं। अगर हम अदालत में ये बयान देना कि हमारा और इसका राजीनामा हो चुका है, तो फिर भी अदालत उसको अपने तौर पे कार्रवाई करेगी क्योंकि ये रियासती जुर्म है। ये अगवा करने का भी जो केस होता है 365 का, ये भी रियासती जुर्म होता है। तो अगर हम बयान अदालत में ये देना कि हमारा राजीनामा हो चुका है, तो फिर भी अदालत उसको अपने तौर पे कार्रवाई करती है। इसलिए वहां पे बयान ये देना होता है, अगर दोनों फरीकैन में राजीनामा हो जाए तो वहां पे बयान ये देना होता है कि ये मुजरिम ही नहीं, फिर वो छूट जाता है। यानी कि एफआईआर वापस ले, ये मुजरिम ही नहीं, तो फिर वो छूट जाता है। अच्छा सुने जरा, आपको मुकम्मल समझ आएगी। चूंकि जुर्म काबिल राजीनामा ना है, लिहाजा फरीके अव्वल यानी कि नानी वाला आइंदा कभी भी इस हमारे बयान की बुनियाद, इस बयान की बुनियाद पर जो हमने कोर्ट में दिया है, कोई कार्रवाई नहीं करेगा। समझ आई? मतलब नानी वाला कि हमने राजीनामा होने के बाद इसको माफ करते हुए, राजीनामा के ऊपर दस्तखत करते हुए कोर्ट में कहना है कि ये मुजरिम नहीं, ठीक है, हम अपनी एफआईआर वापस लेते हैं। तो हमारे इस बयान की बुनियाद पर ये फरीके अव्वल नानी वाला कभी भी ये हमारे ऊपर 182 का केस नहीं कर सकता कि हमने इसके ऊपर झूठी एफआईआर करवाई थी, क्योंकि हमारा तो पहले राजीनामा हुआ है, तो हमने इसके हक में बयान दिया कि इसको छोड़ दो, ये मुजरिम नहीं। ये इसने इस पहली शर्त की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे ऊपर 182 की दरख्वास्त दे दी है, लेकिन एफआईआर नहीं कटेगी, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास राजीनामा पड़ा है, हम ये दिखाएंगे, ये देखो हमारा तो, हमने तो इसको माफी इसलिए किया, इसको कोर्ट से एफआईआर हमने वापस ही इसलिए ली क्योंकि हमारा राजीनामा हुआ था और हमने इसको छोड़ दिया था, और इस शर्त पर कि ये इस बयान की बुनियाद पर हमारे ऊपर उल्टा केस कभी नहीं करेगा कि ये हमने इसके ऊपर झूठी एफआईआर दी थी। हालांकि वो एफआईआर सच्ची थी, ये आपको साबित कर चुका हूं, ठीक है। ये मामलात हैं, ये अपनी अना में, तकब्बुर में, गुरूर में बदला लेने के लिए ये मुझे जलील करने आया था, ख्वार करने आया था, खुद हो गया। इसीलिए अब ये इस राजीनामे को भी ठुकरा रहा है, तोड़ रहा है, मुआहदे को धोखा दे रहा है और आपको भी टोटल मैनिपुलेट कर रहा है। ये छोटी छोटी क्लिप्स दिखा के, हमारी पुरानी वॉइस मैसेज सुना के, ये क्या साबित कर रहा है कि इसने मुझे अगवा नहीं किया। कोई एक ऐसा फैक्ट बता दे, एक ऐसा फैक्ट, कोई एक ऐसा सबूत आपको ये दिखा दे जिससे ये साबित होता है कि इसने मुझे अगवा नहीं किया। कोई एक है, बताओ। ये कहेगा इंटरव्यूज वगैरह में, ये कह एटीएम में गए, फलां हो गया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया।
कोई एक ऐसा सबूत भाई दिखाओ जिससे ये साबित होता है कि आपने मुझे अगवा नहीं किया। ये बताओ, मैनिपुलेट ना करो, मैं आपको सबूत दिखा चुका हूं। ठीक है, आप सियालकोट ठीक हो पुलिस गया। के ऑफिशियल पेज के ऊपर जाके पोस्ट देख Checkout कर सकते हैं। चुका ये मैं चूंकि already। मौका वारदात पे पकड़ा गया है, आप समझ नहीं रहे कि एक बंदे ने, मसलन पुलिस ने इसको वारदात के ऊपर पकड़ा है। तो ये पोस्ट उन्होंने लगाई है कि ये इसने अगवा किया है। ये तो राजीनामा होने के बाद हमने इसको छोड़ा है ना। आप राजीनामा छोड़ें कि क्यों किया, क्या कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि क्या बात। यार आप खुद समझदार हैं, वो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता। मुझे आप डरपोक ही समझे, डरपोक तरीन समझे मुझे। मैंने वो राजीनामे के ऊपर अंगूठे वो लगाए, कुछ मुझे आप हुआ होगा डरपोक आपस में, समझे। इनका वो दूसरी शर्त डिटेल में ये नहीं थी जा कि सकते। फ्रीके दोम यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल बदला ब्रदर पर जो स्ट्राइक्स भेजी हैं या भिजवाई हैं वापस लेगा। आइंदा से कोई भी स्ट्राइक ना भेजेगा ना मतलब भिजवाएगा। ब्रदर इसमें सेफ अबू जा बकर रहा के है। चैनल बकर ब्रो पर भी ऐसा ही करेगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने साइलेंट गर्ल को कह के स्ट्राइक भिजवाई, वो अभी तक इसने वापस नहीं ली। इसने बहुत सी, इसने कम्युनिटी स्ट्राइक भिजवाई, वो जो वीडियो डिलीट हो चुकी है इसने रिपोर्टें मरवा के डिलीट करवाई। इसने इस शर्त की भी खिलाफ वर्जी की है। अभी तक इसने स्ट्राइक्स वापस नहीं ली, बल्कि उल्टा मजीद कोशिश कर रहा है मजीद स्ट्राइक भेजने की। ये दूसरी शर्त भी इसने तोड़ दी। तीसरी शर्त, फ्रीके दोइम फ्रीके अव्वल की इजाजत के बगैर उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएगा। ठीक है। चौथी शर्त, फ्रीके अव्वल यानी कि नानी वाला फ्रीके अव्वल बमौजूदगी मुअज्जिजीन जिन्होंने सुलह करवाई, जो सुलह में शामिल थे। ठीक है। अच्छा। फ्रीके दोइम यानी कि मैं फ्रीके दोइम से तमाम साबका मामलात पर माजरत करेगा। तमाम साबका मामलात पर माजरत ख्वाह है। तमाम साबका जो 3 महीने से मामला चले आ रहे हैं, थ्रेट्स, समझ गया, जो मैं आपको सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थ्रेट्स किसके नाम के ऊपर आपको पता है, सबका एवरीथिंग। इन पिछले 3 महीनों से जो भी साबका मामला चले आ रहे हैं, ये फ्रीके जो अव्वल है ना, नानी वाला, बमौजूदगी मुअज्जिजीन, फ्रीके दोइम से मुअज्जिजीन की मौजूदगी में वहाँ पे जो बंदे बैठे थे जिन्होंने शुरू पर साबका मामलात पर मुआजरत ख्वाह है। ठीक है। दोनों फ्रीक हैं, नानी वाला और मैं, इस पे वीडियो बनाएंगे। ये जो मामलात है ना, ये माजरत वाला, इस पे वीडियो बनाएंगे। अच्छा। और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करेगा। यानी कि ये समझ आ गई कि ये साबका जितने भी मामला 3 महीनों के अंदर हुए हैं, स्ट्राइक्स, मेरा आईडी कार्ड, मेरी फैमिली का डाटा निकलवा के जितना भी इसने थ्रेट किया, उन सब मामलात पर ये एक छोटी सी वीडियो बनाएगा और कहेगा कि मैं पिछले तमाम साबका मामलात के ऊपर बदला ब्रदर से माजरत तलबगार, और मैं इसकी माजरत को एक्सेप्ट करूंगा और अपनी कहूंगा कि हमारे दरमियान आइंदा से कोई ऐसी बात नहीं, हाँ, मैंने इसको माफ कर दिया। ये चौथी शर्त के ऊपर लिखा है, लेकिन इसने ये शर्त भी कबूल मानी नहीं। इसने जैसे ही यहाँ से रिहा हुआ है, इसने जाते ही कह दिया कि ये मेरी एफआईआर ही झूठी थी। आप सोशल मीडिया में खबर देख रहे होंगे कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ हूँ अगवा के पर्चे में और मैं जेल में हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 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 तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चारों शर्तों ये में जबरू काम इसने किया 3 भाई। शर्तें नहीं मानी, क्योंकि तीसरी शर्त मेरे ऊपर लागू होती है, क्योंकि मैं इसकी इजाजत के बगैर इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन चूंकि इसने 3 शर्तें तोड़ दी हैं, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। समझ आ गई? इसने 3 शर्तें तोड़ दी हैं। अच्छा। मेरी एक ही शर्त थी इसमें, क्योंकि राजीनामा तो मैं दे रहा हूं ना, तो शर्तें भी मेरी होंगी, मेरी मर्जी के मुताबिक। इतना बड़ा केस मैं वापस ले रहा हूं, इतना बड़ा 365 का रियासती जुर्म का केस मैं वापस ले रहा हूं, तो शर्तें भी मेरी होंगी। तो इसलिए जो 4 शर्तों में से 3 शर्तें हैं वो मेरी शर्तें हैं। समझ आ गई? वो 3 मेरी शर्तें हैं। एक शर्त उसकी थी कि ये मेरे ऊपर आइंदा कभी भी मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाएगा, वो भी तब पूरी होती जब ये चौथी शर्त के ऊपर अमल करता कि साबका तमाम 3 महीनों के अंदर जितना भी थ्रेट, ये वो सब कुछ, ये वो सारे मामला, इसका अगवा करना इसका शामिल, ये जितने भी सारे मामलात हैं, इनके ऊपर माफी मांगेगा और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, बाकायदा लिखा है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करेगा। लेकिन इसने उल्ट किया सब कुछ का। समझ आ गई? कानून को भी तोड़ा, राजीनामे को भी तोड़ा, जो मुअज्जिजीन शामिल थे उनको भी बेइज्जत करवाया, जो इस सुलहनामे में गवाह थे उनको भी बेइज्जत करवाया।
इसकी अपनी तो इज्जत है कोई नहीं। ये इसका बैकग्राउंड आप सबको पता है कि ये कितना क्या है, टिकटॉक कोई पर। मुझे एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं। टिकटॉक मैं पर आपको है। पहले बता चुका हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ, समझिए। आप सही डरपोक बात ही है यार, समझिए, मैं बंदा उस ऐसा हो चीज को तो क्या एक्सप्लेन ही नहीं अब करूंगा करे। कि मैंने राजीनामा क्यों किया। इतना बड़ा केस, ये ऐसा फंसा था, ऐसा फंसा था कि ये 7 साल तक भी नहीं था, समझ गए, इसका कुछ नहीं। लेकिन मैं बता, आप मुझको डरपोक समझे। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे वालिद कोई नहीं, ठीक है। मैंने आप मुझे यार फिर वही मैं एक्सप्लेन करने लग पड़ा। आप इस मामले को जो मर्जी समझे, लेकिन ये देखें, राजीनामा आपके पास सामने है, एफआईआर आपके सामने है, पंजाब पुलिस की सियालकोट पुलिस की ऑफिशियल पोस्ट आपके सामने है, हाँ, मौके वो तो वारदात देखी ये चली है। पकड़ा गया। तो ये मुझे बताएं, ये जो मैनिपुलेट कर रहा है, जो भी कर रहा है, ऐसा हो गया मेरी वॉइस सुना रहा है कि इसने खुद बुलाया या ऐसे किया, वो जितने भी यार इस पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि खुद नानी वाला भी अब किसी वीडियो की प्लानिंग में है कि क्या वो भी हल्के में नहीं लेगा इन चीजों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो नहीं, वो भी जाने देगा, वो भी कोई वीडियो बनाएगा, अपनी तरफ से प्रूफ देगा। लेकिन फिलहाल इस मामले में बदला ब्रदर बिल्कुल ठीक जा रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो बंदा सच बोल रहा है अभी तक जो लग रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। अभी नानी वाली की तरफ से भी कोई ज्यादा आया नहीं है, तो इसकी तरफ से आ रहे हैं सही प्रूफ। तो चेकआउट करते हैं आगे क्या होगा। मामला है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस ये भी नहीं पता कि इसका ये बात एक किस झूठ वीडियो आपको तक पकड़ पे के खत्म सुनाऊंगा, हो जाए कि लेकिन किसके फिलहाल आगे इस भी ये मामले कुछ पर नहीं बात हो रही है तो ये मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बताओ, इसने जितने भी इंटरव्यू दिए, जिसको भी, जहां पे भी, टिकटॉक पे जहां पे भी वीडियो अपलोड की, उसमें कहीं पे ये साबित होता है कि इसने मुझे अगवा नहीं किया? मुझे नहीं, ये बताओ, तो नहीं होता। कोई एक ऐसा पॉइंट बता दो जहां से ये साबित होता हो कि इसने मुझे अगवा नहीं किया। मैं तो आपको मेरे अगवा होने के 4-5 सबूत दिखा रहा हूँ। पहला सबूत ये कि पुलिस खुद चश्मदीद हाँ, गवाह है। हमने अगवा ये होने बात के तो बाद, है। छूटने के बाद आके नहीं पुलिस को कहा कि हमें किसी ने अगवा किया था, उसको पकड़ के लाओ, बल्कि पुलिस ने खुद उसको पकड़ के ला के जेल में बंद किया, फिर हमें ऑप्शन दिया कि आपने इस पे एफआईआर करनी है कि नहीं। तो हमने जैसे ही दरख्वास्त दी, एफआईआर हो गई फौरन। एफआईआर ऐसी नहीं हो जाती, हाँ। पहले इंक्वायरी होती है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, फिर होती है। लेकिन इस मामले में हर चीज का सबूत पुलिस के पास था, नानी तो वाले एफआईआर काम हुई। खराब चल एफआईआर रहा के है, सबूत आप के कुछ बाद करो। राजीनामे का सबूत। बच्चे क्या राजीनामे के करो। ऊपर मेरे और इसके अंगूठे वाजिया कर रहे हैं कि ये अपने जुर्म को मानते हुए माफी मांग रहा है और मैं इसको माफ कर रहा हूँ। इस सुलहनामे के ऊपर भी आपको बता दूं, सुलहनामे के ऊपर बकायदा लिखा है मुजरिम लिखा है, मुजरिम। इसने अंगूठे लगाए हैं, आप सुलहनामा देखें, इसके और मेरे अंगूठे लगे हैं, साइन हुए हैं सुलहनामे के ऊपर, इसको मुजरिम लिखा है। लेकिन राजीनामा होने के बाद हमने इसको माफ करते हुए वापस लिया केस, समझ आ गई? तो ये जितने भी इंटरव्यू दे रहा है, ये पैसे कहूं के अल्लाह ताला ने इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ, बल्कि नहीं, आप कुछ ना कहो, यहाँ पे मामला खत्म, A to Z। मैंने आपको सब कुछ सामने कर दिया। चलो आपके चेकआउट बाद करते मर्जी हैं जो खत्म होता है समझे कि नहीं, समझे। या कुछ आ जाएगा फिर। आप इसको देखिए यार, फिलहाल इधर हैरान लग हो रहा है कि कि एंड है। एक आदमी के छोड़ें, दफा करें। अच्छा तो दोस्तों, बस यही थे हकाइक अगवा से लेके रिहाई तक, चलो इधर ही ठीक बता है। दिया। अगवा से पहले की स्टोरी भी बताऊंगा, रिहाई के बाद की भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि राजीनामा होने हो के गया। बाद भी ये मैनिपुलेट करना, ये मुद्दा इन्होंने खुद खोला है। बस बात इतनी सी है कि ये मुझे जलील करने आया था, ख्वार करने आया था, लेकिन खुद हो गया, और यही चीज अब इसको यार, रात मैं को भूल सोने गया। नहीं देती। बस इतनी सी बात है। ओके फिर दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, तब तक के कीप लिए स्माइलिंग सब्सक्राइब कर एंड दें। खुदा हाफिज। फाइनली वीडियो देखी और इस वीडियो में वाकई अपने बदला ब्रदर ने फुल पॉइंट दिए हैं, इसमें फुल प्रूफ दिए हैं, और साथ में बताया कि किस तरह नानी वाले ने भाई सब काम किए, किस तरह हुआ किया था, और कैसे जो एफआईआर का पूरा केस था वो समझाया, जो शराइत जिस पे अमल करना था और नानी वाले ने नहीं किया वो भी बताया कि भाई 3 पे उसने अमल नहीं किया, 3 को उसने फॉलो नहीं किया, तो चौथी इसने भी नहीं फॉलो की, कि इसने भी फिर जो वीडियो नहीं बनानी थी बनाई, क्योंकि नानी वाला कुछ कर नहीं था अपनी तरफ से अच्छा काम, तो इसको भी फिर ये करना पड़ा। लेकिन देखते हैं अब नानी वाला इसके बारे में आगे फुल फ्लेज वीडियो बनाता है कि नहीं बनाता, अपनी तरफ से कोई प्रूफ देता है या नहीं देता, इसको झूठा साबित करने के लिए, क्या ये वाकई सच्चा है या नानी वाला सच्चा है। खैर इस वीडियो को देखते हुए अभी तो मैं एक
साइड की स्टोरी देख रहा हूँ और जिस तरह से वो दिखाई जा रही है वो देखते हुए लग रहा है अपने बदला ब्रदर के साथ तो बहुत बुरा हुआ है और नानी वाले को सुधरने की जरूरत है। लेकिन अभी भी नानी वाले की तरफ से बहुत बड़ा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो शायद वो कभी भी बम गिर सकता है यूट्यूब पे, वो भी डाल सकता है रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से दो ग्रुप्स आपस में फेड हो जाएंगे, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी और फिर लड़ाइयां झड़ाइयां और ये सब तो होता रहेगा। लेकिन इंसान ये सवाल है कि टक्की भाई साहब किधर गए हैं, वो क्यों नहीं आ रहे यूट्यूब पे भाई, जिस वजह से वो बहाने लगा रहे थे कि मैं अपलोड नहीं कर रहा, वो तो कब का गुजर चुका है, मतलब फाइनल, तो अब किधर है वो। तो ये भी काफी क्वेश्चन खड़े कर देता है इस पे। इसने भाई ने भी पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस बड़े यूट्यूबर की उधर कॉल आई थी और उसने चपेटे मारने का कहा था, मुझे वीडियो डिलीट करवाने का कहा था, तो डॉक्की की तरफ ही पॉइंट था उनका। तो अब देखते हैं कि भाई क्या होता है, अपना नानी वाला पकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब पकड़ा तो गया था पुलिस से, मेरा मतलब अब उसका क्या होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं, या इधर ये केस खत्म हो जाएगा। बदला ब्रदर की तरफ से तो लग रहा है कि खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आग दूसरी साइड से लगी जाती है, एक साइड से लगे तो लगे, तो ये मसला अभी खत्म तो नहीं होने वाला, मेरे को लग रहा है कुछ छोट भंगे पड़ जाएंगे नहीं, तो देखते हैं, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। आप कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, और अगर ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो लाइक मार दो, कमेंट कर दो। ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, तो जरूर करना। आप चैनल पे कहीं से भी नए आए तो सब्सक्राइब तो मार देना, इस तरह को सबने बेल आइकन बहुत जरूरी है, वीडियो को शेयर कर देना हर जगह। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए